धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, चलो। तो आपने भी फर्स्ट स्टार्टिंग में स्लाइड देखी, तो स्लाइड से आप सॉरी एक वीडियो देखा, तो इस वीडियो में आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम यहाँ पे फॉरएवर का जो प्लांटेशन है, जहाँ पे कंपनी जो फैक्ट्री है, जो मेन जहाँ पे ऑफिस है, उसका हमने आपको पूरा दिखाया कि किस तरीके से पूरा प्लांटेशन होता है, किस तरीके से आपको जो प्लांट है उनकी कैसे देख रेख की जाती है, कैसे पत्ते को काटा जाता है, कैसे उसको उसका जेल निकाल करके उसको स्टेबलाइज करके और किस तरीके से सीलिंग पैकेजिंग करके ऑल ओवर वर्ल्ड 168 कंट्रीज में पहुंचाया जाता है। जो लोग बिल्कुल फ्रेश है, उनको नहीं पता, तो हम उनको बता दें कि हम जो बात करने वाले हैं वो बेसिकली फॉरएवर के प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो प्रोडक्ट्स 46 प्लस ईयर से 46 ईयर से ज्यादा हो गए, ईयर से 168 प्लस कंट्रीज में प्रोडक्ट्स रन कर रहे हैं। ठीक है, जिसके बिजनेस की अपॉर्चुनिटी के जो आपके सामने आई है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारा मेन जो टॉपिक है वो है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स। ओके, आज आप सेशन में क्या सीखने वाले हो? पहली चीज, अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ न्यूट्रिशन। आप ये जानोगे कि भाई हमें न्यूट्रिशन की नीड क्यों है, जरूरत क्यों है हमें न्यूट्रिशन की। ठीक है, जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं कि न्यूट्रिशन की जरूरत क्या है। भाई हम तो अच्छा खाना खा रहे हैं, हम तो हमारा जो वो गेहूं चावल जो आता है अनाज, वो तो हमारे गाँव से आता है, बिल्कुल प्योर आता है। ठीक है, वाई FLP प्रोडक्ट्स हम अच्छा, अगर अगर मैं पहली बात, हमें न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है, और दूसरा है कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स में यूज क्यों करने हैं। तीसरा, हम कवर करेंगे हाउ टू यूज प्रोडक्ट्स टू गेट बेस्ट रिजल्ट, कि हम फॉरएवर के प्रोडक्ट किस तरीके से यूज करें जिससे हमें अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। ओके, मैक्सिमम अच्छे रिजल्ट मिल सके। हाउ टू रिकमेंड प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट को रिकमेंड कैसे करें, एंड माई रिजल्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, मेरे क्या रिजल्ट्स हैं प्रोडक्ट से, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो सेशन को एंड तक जरूर ज्वाइन करना, पूरा लास्ट तक देखना, ताकि आपको बहुत सारी रीजंस जो है फॉरएवर के प्रोडक्ट को यूज करने के मिल जाएं। हो सकता है बिजनेस करो या ना करो, लेकिन अगर आपने एक बार प्रोडक्ट को यूज कर लिया, तो डेफिनेटली आप अपने घर में वेल्थ तो आपके ऑप्शन है, आप सिर्फ अर्निंग करना चाहते हो, नहीं कर चाहते हो, लेकिन अच्छी हेल्थ जरूर आपके घर में आ जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी मैं आपके सामने स्क्रीन पे एक वीडियो प्ले करूंगी। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना इस वीडियो को। और ये वीडियो ही बेसिकली हमारी लाइफ स्टाइल है। हम लोग इसी तरीके से हमारी जो लाइफ है वो चलती रहती है, और यही हमारा रूटीन रहता है। कितने लोग एग्री करते हैं इस वीडियो के एंड होने से, बताना कितने लोगों की सेम यही लाइफ स्टाइल है। एक ह्यूमन बीइंग है जो मॉर्निंग में सो के उठ रहा है, और उठने के बाद उसकी क्या दिनचर्या है, उसका क्या रूटीन है, वो हम बात करते हैं, दिखाते हैं आपको वीडियो को भी। सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। हाँ, जस्ट सेकंड, जस्ट सेकंड। सॉरी, सॉरी, सॉरी। जस्ट सेकंड, सॉरी, बाय मिस्टेक वो आगे प्ले हो गया। फिर से स्टार्ट करती हूँ, ओके।
कितने लोगों को समझ में आया वीडियो? आपको लगता है कि आपकी लाइफस्टाइल भी यही है? सभी को समझ में आएगा, क्योंकि हमारा जो मॉर्निंग में उठ के रूटीन होता है यही होता है। हम मॉर्निंग में सो के उठते हैं, अलार्म के साथ उठते हैं, फटाफट फटाफट भागते हैं, जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं, हमें कोई मतलब नहीं अंदर क्या चल रहा है ना। दिस इज ए ब्राउन रियलिटी। ठीक है। अब बात करते हैं कि सबके संग यही है। अब छोटे बच्चों की बात करें, छोटे बच्चों को हम उठाकर सीधे स्कूल भेज देते हैं, फटाफट जल्दी नाश्ता करो, जल्दी नाश्ता करो, स्कूल जाओ, स्कूल जाओ, स्कूल जाओ, स्कूल जाओ, जल्दी नाश्ता करो, कोचिंग जाओ, ट्यूशन जाओ, ट्यूशन जाओ, उसके बाद फटाफट खेलो, जल्दी पढ़ाई करो, सो जाओ। हम बच्चों के साथ भी यही कर रहे हैं, हमारा रूटीन ही यही है, हमारे दिमाग में जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो यही बन चुका है। ठीक है। और इसका इफेक्ट हमें अभी नहीं दिख रहा है, बट आने वाले टाइम पे बहुत जल्दी दिखने लगेगा। आज के डेट में देखो 20 साल के यूथ को, यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है। अगर आपके घर में होंगे, मतलब आपके जो पेरेंट्स होंगे, मतलब अगर वो 60-70 की एज में है, तो शायद उनको, मतलब 70-80 की बात करें, अगर वो 80 की एज में है तो शायद उनको बीपी थायराइड शुगर नहीं होगा, लेकिन हमारे पेरेंट्स में तो 50-60 साल के हैं, उनको है। क्यों? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है ना। क्या हम न्यूट्रिशन ले पा रहे हैं? बिल्कुल भी, न्यूट्रिशन के नाम पे जीरो है। हम तो खा रहे हैं पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, है ना। तो तो ये तो रियलिटी है। ठीक है। आई होप सभी लोग इससे एग्री करेंगे। अब चलते हैं आगे। अब देखो, सबसे पहले मॉर्निंग में सो के उठते हैं और उठते ही हम करते हैं टूथपेस्ट। और आप सभी लोग, जो भी लोग अभी फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आप अपना टूथपेस्ट उठाइएगा। ठीक है। और टूथपेस्ट को पीछे घुमा के देखिएगा, उसमें साफ साफ लिखा होगा फ्लोराइड। अब आप गूगल सर्च करिएगा कि आइडियल फ्लोराइड कंटेंट कितना होना चाहिए आपके उसमें, टूथपेस्ट में, तो कितना लिखा होगा? 1000 से 1500 ppm। ठीक है, ये होना चाहिए। बट अगर आप चेक करोगे, कोलगेट का नाम मैं ले रही हूँ यहाँ पे, कोलगेट में कितना है? 5000 ppm। तो सोचो, जो कंटेंट फ्लोराइड एक्चुअली में क्या होता है, दांतों की व्हाइटनिंग के लिए होता है, वो कितना रिक्वायर्ड है? 1000 to 1500, बट कितना हो रहा है? 5000। दिख रहा है स्क्रीन पे आपको? 5। आप गूगल सर्च करो फ्लोराइड कंटेंट इन कोलगेट या फिर किसी भी टूथपेस्ट में जो आपके घर पे है, तो वो टूथपेस्ट जो है उसमें फ्लोराइड पड़ा हुआ है। फ्लोराइड करता क्या है? फ्लोराइड आप गूगल सर्च करना तो आपको दिख जाएगा। फ्लोराइड जो है वो हमारे लिए इंटरनली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हमारी बोन्स को वीक करता है। और छोटे बच्चों में जो होता है, लाइक जो उनका जो माइंड ग्रो करता है, उस ग्रोथ को रोकता है। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे साइड इफेक्ट है, गूगल सर्च कर लेना क्या है साइड इफेक्ट फ्लोराइड के, आपको मिल जाएगा। और 1% चांस है कि फ्लोराइड से कैंसर भी हो सकता है। ठीक है। तो पहली चीज क्या है कि हमारे पास जो भी चीजें हम घर पे यूज कर रहे हैं, हमें पता नहीं वो किसमें क्या पड़ा हुआ है। ठीक। अब बात करते हैं, चलो ये तो हो गया टूथपेस्ट का जो आपका फ्लोराइड वाला है। और आज की डेट में कुछ ना कुछ मार्केट में आप देखोगे तो कहीं कहीं लिख के आने लगा है कि फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट, ऐसे यानी कोई ना कोई कंटेंट तो है ना फ्लोराइड। और बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि भाई हम तो नॉनवेज नहीं खाते, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हैं। तो आप गूगल सर्च करना कि व्हाट इज फ्लोराइड, तो फ्लोराइड होता है एक्चुअल में जानवरों की हड्डियों का चूरा। ठीक है। तो आप अब वेजिटेरियन नहीं बचे, आप इनडायरेक्टली नॉन वेजिटेरियन बन चुके हैं। ठीक है। अब बात करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो मिलता है पोल्यूशन। ठीक। अब पूरे अर्थ की बात करें तो पूरे अर्थ में ही है, कहीं ना, आप ये नहीं बोल सकते कि हम तो भाई, अब जो लोग पहाड़ी एरिया में रहते हैं उनके लिए भले हम बोल सकते हैं, पर अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो आप देखो दिल्ली एनसीआर में स्कूल बंद कर दिए जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। सही बात है, यानी कि पोल्यूशन का लेवल क्या पहुंच चुका है। पानी की बात करते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो बिना आरओ का, बिना फिल्टर्ड पानी डायरेक्ट नल से पी लेते हैं? शायद कोई भी नहीं। आप पी नहीं पाएंगे। अगर घर से बाहर भी जाते हैं तो बाहर से सील पैक बॉटल खरीदते हैं। आप ऐसा नहीं कि कहीं भी रोड पे नल खोला पानी पीने लग गए, नहीं पीते, क्योंकि हमें पता है पानी भी हमारा साफ नहीं है, क्लीन नहीं है। ठीक है। बिना आरओ के हम पानी पीना पसंद नहीं करते हैं। खाने की बात करें, लाइफस्टाइल की बात करें, तो घर से बाहर निकलते ही हमें चाहिए होता है पिज्जा, बर्गर, मोमोज, है ना। बच्चे अगर घूमने जाएंगे तो बिना पिज्जा बर्गर के तो घर आएंगे ही नहीं आए। सही बात है, उनको तो चाहिए ही चाहिए। तो ये है हमारा न्यूट्रिशन आज की डेट में जो हमारे अंदर डेली बेसिस पे जा रहा है। कोल्ड ड्रिंक, कितने लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं? हमारी बॉडी को कितनी शुगर की रिक्वायरमेंट होती है, खुद सर्च करिएगा। ठीक है। हमारी बॉडी को कितनी शुगर की रिक्वायरमेंट होती है, कोल्ड ड्रिंक में कितना शुगर लेवल होता है, आप खुद चेक करिएगा। ठीक है। हम एक्सपेक्ट करते हैं ऐसी थाली कि हमारे खाने में ये सारी चीजें होनी चाहिए, बट एक्चुअल में हम खा क्या रहे हैं? वो सारी चीजें। फुल न्यूट्रिशन डाइट तो ऐसी होनी चाहिए ना, बट हम खाते क्या है? वो सारी चीजें। दिन में एक बार भी कंप्लीट खाना खा ले बड़ी बात है।
इसके अलावा बात करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे तो गांव से खाना, हमारे तो गांव से गेहूं आ रहा है, बिल्कुल साफ शुद्ध गेहूं है, और चावल गांव का है, और तेल भी हम गांव से करवाते हैं, ये सारी चीजें। तो अगर गांव की बात करो तो आपकी जो खेती हो रही है, क्या उस खेती में बिना हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड के आप खेती करवा लोगे? पॉसिबल है आपके खेती में? और साथ साथ देखो, जो पर्सन उसमें छिड़काव कर रहा है, वो भी क्या कर रहा है, मुंह पे मास्क लगा के बैठा हुआ है। यानी कि सोचो, जो चीज डालने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, वो छिड़काव जो किया जा रहा है वो हमें खाना है। एग्री करते हैं इन चीजों से? कितना लोगों को लग रहा है नहीं ऐसा नहीं है? कितना लोगों को लगता है नहीं वो इन चीजों से बच जाएंगे? मुझे ये बताओ, कितना लोगों को लगता है कि वो इन चीजों को अवॉइड कर देंगे? इसके अलावा लोगों की लाइफस्टाइल में होती है सिगरेट और आपका ड्रिंक, सारी चीजें रहती हैं, अल्कोहल, है ना, तो ये भी आपके अंदर जा ही रहा है। और अगर बात करें कि दिल्ली एनसीआर में अगर आप सांस ले रहे हैं तो कहते हैं दिन में 23 सिगरेट पीने के बराबर है। यानी कि ये पोल्यूशन तो डेली बेसिस पे आपके जा रहा है, आप चाहे ले या ना ले। और बाद में क्या होता है, यही लाइफस्टाइल की वजह से होती है मल्टीपल डिसीजेस। आज के टाइम पे पर्सन जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो एक एक बीमारी से नहीं पहुंचता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होते हैं। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे आपकी बॉडी में चीजें इकट्ठी होती रहती है, और एक दिन होता है ब्लास्ट, और जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ठीक, बीपी, थायराइड, शुगर, सबके घर में एक पेशेंट होगा। ऐसा कोई है इन बीमारियों का नाम ना सुना हो? सबके घर में पेशेंट होगा। आज के घर में छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो रही है, बाय बर्थ डायबिटीज हो रही है, थायराइड हो रहा है। ऐसा कोई पर्सन है जिसकी फैमिली में कोई ना कोई थायराइड से परेशान हो? आजकल तो प्रेगनेंसी टाइम पे थायराइड हो जाता है, ऐसे हार्मोनल डिसबैलेंस बॉडी में है। ठीक है, डायबिटीज। और फिर हम पहुंचते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या करता है? ढेर सारी दवाइयां। अब क्या लगता है आपको, एलोपैथिक दवा जो आप ले रहे हैं, जो हम लोग लेते हैं, उससे हमारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं? नहीं। एलोपैथिक जो होती है वो आपकी दवाइयों को, आपकी बीमारियों को और सप्रेस करती है। यानी कि कुछ टाइम के लिए आपको पेन रिलीफ हो जाएगा, कुछ टाइम के लिए बीमारियां कंट्रोल में हो जाएंगी। आप सोचो, मुझे एक बात बताओ, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, सबके घरों में वीडियोस ऑन कर लीजिए, ताकि मुझे दिखाई पड़े। भले आप कुछ काम करें, कोई बात नहीं, आप वीडियो ऑन कर लीजिए। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मुझे एक बात बताओ कि आप की फैमिली में जिन भी लोगों की बीपी, थायराइड, या उस तक भगवान ना करे आप ही उस चीज से ग्रसित हो, बीपी, थायराइड और शुगर, बीपी, थायराइड और ऐसी चीजें, बीमारियां जो हैं, उसकी दवाइयां शुरू हुई, है ना, डॉक्टर ने कहा आपको दवा लेनी पड़ेगी। डॉक्टर ने बंद करने का टाइम बताया है कि 1 साल डायबिटीज की दवा ले लो, बंद हो जाएगी उसके बाद दवाई है? नहीं, क्या बोलते हैं, लाइफ टाइम खानी पड़ेगी। बीपी की दवा लाइफ टाइम खानी पड़ेगी, यही बोलते हैं। कभी बंद नहीं करते, क्योंकि वो दवाइयां जो है वो आपकी बीमारियों को सप्रेस कर रही हैं, दबा रही हैं। एक टाइम के बाद क्या होगा, डोज बढ़ जाएगा, पर दवा बंद नहीं होगी। सही बात है। तो अगर दवा बंद नहीं होगी, इसका मतलब वो खत्म तो नहीं कर रही ना, ठीक तो नहीं कर रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि दवाइयां पे घर में आ गई, अब जाएंगी नहीं वो। ठीक है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम, हमारा बुढ़ापा ऐसा हो, लेकिन होता क्या है, इस एज में इतनी बीमारियां घेर लेती हैं कि वहां तक तो पहुंचने की बात ही समझ में नहीं आती कि हम पहुंचेंगे भी उस एज तक, 70 80 क्रॉस भी कर पाएंगे। क्योंकि आज की डेट में देखो, 40 ईयर्स, 35 ईयर्स की एज में कार्डियक अरेस्ट, कितनी सेलिब्रिटीज की डेथ हुई है जिम करते हुए। राजू श्रीवास्तव की डेथ हुई जिम करते हुए। आपका वो कौन था भी, बिग बॉस का विनर, उसकी डेथ हुई जिम करते हुए। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा हमारी बॉडी में हमने न्यूट्रिशन का इम्बैलेंस कर रखा है कि वो दिख जाता है। ठीक है, बच्चों को देखो, बच्चे ओवरवेट हो रहे हैं। ओवरवेट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनका खान पान ऐसा है। ठीक है, बच्चों को बचपन से बीमारियां हैं, इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। हमें एक्सपेक्टेड है ये खाना, हमें खाना चाहिए ये खाना, बट हम खा रहे हैं पिज्जा बर्गर। ठीक है, तो बच्चों को आप न्यूट्रिशियस डाइट दोगे, मना कर देंगे, ऐसे मुंह बना के बैठ जाएंगे। लेकिन पिज्जा बर्गर ऑफर करो, तुरंत रेडी। ठीक है, तो ये तो सारी चीजें हैं जो हमारे आसपास हो रही है रेगुलर बेसिस पे। उसके बाद हम रात को घर आते हैं जब अपने, तो घरों पे होते हैं मच्छर, और मच्छरों को भगाने के लिए क्या करते हैं, हम कॉइल जलाते हैं, ऑल आउट लगाते हैं, आपकी अगरबत्ती जो आती है कॉम्फर्ट वाली वो लगाते हैं। अब सोचो, इससे मच्छर तो मर रहे हैं, पर हमें कहाँ कोई फर्क पड़ रहा है? भाई साहब, आपके अंदर जा रही है वो सारी चीजें, आप उसी इन्वायरमेंट में सांस ले रहे हो, वो सारी चीजें अंदर जा रही है।
इसका हमारी बॉडी में क्या फर्क पड़ेगा? जबरदस्त दिख जाएगा बहुत जल्दी। तो वी कैन नॉट चेंज इट, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, हमारा लाइफस्टाइल ये हो चुका है, बट वी कैन अवॉइड। हम इसको मतलब चेंज नहीं कर सकते, हम इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते, बट क्या है सोल्यूशन, क्या है हमारे पास इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? कितने लोगों को लगता है कि इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए उनको, कि भाई इन चीजों से हम बच तो नहीं सकते, तो करें क्या? अब बात करते हैं कि फॉरएवर क्या है, हु आर वी एंड व्हाट आर मेड ऑफ। पहले बात करते हैं कि हम हैं कौन और हम किससे बने हुए हैं, समझना बहुत बेसिक चीज है ये, बहुत जरूरी है आपके लिए ये। जैसे एक दीवार होती है, वो एक छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी होती है, दीवार होती है वो ईंट से मिलकर बनी होती है। दीवारों से मिलकर एक रूम बनता है, रूम से मिलकर एक फ्लोर बनता है, और फ्लोर से मिलकर के एक बिल्डिंग बनती है। एग्री? सेम वैसे ही हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी भी छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी होती है। सेल्स से मिलकर टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन से मिलकर सिस्टम बनता है, और वो सिस्टम कंप्लीट होकर बनता है बॉडी। हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गन ओरिएंटेड बीमारी होती है। आप देखो हार्ट स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट होते हैं ना, लिवर स्पेशलिस्ट, एक्चुअल में प्रॉब्लम होती है सेल्स पे, बट हम काम कर रहे होते हैं ऑर्गन पे। अगर हम सेल्स की बीमारी को पकड़ लेगा, हम सेल्स को हेल्दी कर दें, तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। मैंने बोला हमें हमें हेल्दी कर रहे सेल्स, बट हम लगे हुए पूरा पूरा ऑर्गन हेल्दी करने पे, कभी नहीं होगा। तभी ये बीमारियां बंद नहीं, दवाइयां बंद नहीं होती हैं। व्हाट डू ह्यूमन सेल्स नीड, हमारे ह्यूमन सेल को चाहिए क्या होता है? ऑक्सीजन चाहिए होती है, हेल्दी ऑक्सीजन चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, ठीक है, और अच्छा खाना चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए। बट ये तीनों चीजें हमें नहीं मिल रही हैं। ठीक है, हम बात करें, अगर फल सब्जियों की बात करें, तो एक वीडियो प्ले कर रही हूँ, इससे देखिएगा कि आपको खुद दिख रहा है। चलो वीडियो प्ले करने की जरूरत ही नहीं, आप ऐसे ही देख लो कि ये नाले का पानी से सब्जी वाला सब्जी धो करके, अच्छा दिखाती हूँ मैं इसको आपको, देखो रियलिटी है ये दिल्ली का एक वीडियो है। एक सेकेंड। भाईजान को फेंक दिया, भाईजान को फेंक दिया। अरे वो सब छोड़ अभी। एक बार करेंगे। भाईजान को फेंक दिया, भाईजान को फेंक दिया, तो मार देंगे ना। भाईजान को फेंक दिया, भाईजान को फेंक दिया। देखो इसने पकड़ लिया तो बोल रहा है कि मैंने फेंक दिया, लेकिन इससे पहले कितने लोगों को ही सेल कर चुका हो, कितने लोगों को खिला चुका होगा सब्जियां ये वाली नाले से धुले पानी की। तो हम नहीं देख रहे क्या हो रहा है। अब इसका सोल्यूशन ये नहीं है हम घर के बाहर सब्जी लगा लेंगे, लेकिन ये गंदगी तो अंदर जाएगी ही जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि इसको निकालें कैसे, इसको अवॉइड कैसे करें। ठीक है, तो देखो मैं दिखाती हूँ गंदगी जाती कैसे है अंदर। ये हमारी आते हैं, ठीक है, इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आएगा, ये हमारी आते हैं, और गंदगी अंदर जाके चिपकती कैसे है। ये हमारी इंटेस्टाइन जब ये बिल्कुल क्लीन होती है इस तरीके से, लेकिन जो हमारा खान पान होता है उन सब की वजह से ये देखो बिल्कुल क्लीन है यहाँ पे भी। ठीक है, तो धीरे धीरे जब खान पान जो जो टॉक्सिन्स होते हैं वो हमारी आंतों में इस तरह से जाके चिपक जाते हैं। ये अंदर का हमारी आंतों के अंदर का स्ट्रक्चर है, जो राउंड सर्कल में किया हुआ है, दिखाया हुआ पैचेस, इस तरह के पैचेस बन जाते हैं। और ये पैचेस क्या होता है, जो भी हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होना होता है, उस एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। आप देखो डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बताएंगे विटामिन बी की कमी है ना, विटामिन डी की कमी। अचानक से बॉडी में कमी कैसे हो जाती है? क्योंकि हमारे जो इंटेस्टाइन होती है उसमें अलग अलग पोर्शन पे अलग अलग जगह पे एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल इतना बड़ा है, तो इतने पोर्शन पे विटामिन बी, इतने पोर्शन पे विटामिन सी, है ना, सेक्शन वाइज होता है। तो वो पैचेस जब वहां पे लग जाते हैं, तो वहां पे एब्जॉर्प्शन आपका कम हो जाता है। दैट्स वाई बॉडी में कमी आनी शुरू हो जाती है। अब इसको कैसे क्लीन करें? तो उसको क्लीन करने का सिर्फ एक तरीका है, एक सेकेंड, यस, उसको क्लीन करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, एलोवेरा जेल। क्यों एलोवेरा जेल क्यों है? क्योंकि एलोवेरा जेल क्या करता है, हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। बचपन में जब हम पैदा होते हैं तो हमारी जो आंतें होती हैं वो आपको नंबर वन साइड पे दिख रही है, नंबर वन, इस नंबर वन पे आपको दिखेगा, एक सेकेंड, यस, नंबर वन साइड पे हमारी आंतें बिल्कुल क्लीन होती हैं, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल की वजह से नंबर टू पे जो आपको दिख रहा है टॉक्सिन्स, ब्लैक कलर की गंदगी जम गई है। अब ये एलोवेरा जेल क्या करता है, हमारे बॉडी में दो तीन तरह से काम करता है। पहला करता है डिटॉक्सिफिकेशन, पहला है डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि बॉडी से गंदगी को बाहर निकालता है, जिसमें होता है लिग्निन और सेपोनिन। एलोवेरा में होता है लिग्निन एंड सेपोनिन, जो एक तरह का प्राकृतिक साबुन होता है, नेचुरल सोप होता है, जो हमारे अंदर जाके गंदगी को फुलाता है। पहला काम क्या होता है, गंदगी को फुलाता है।
उसके बाद ये हमारी बॉडी से उस गंदगी को एक्सक्रीशन की वजह से बॉडी से बाहर निकलता है, वेस्ट आउट के प्रोडक्ट पे बॉडी से बाहर निकलता है। सेकेंड होता है नरिशमेंट। नरिशमेंट इन द सेंस कि हमारी बॉडी में जो भी आपकी न्यूट्रिशन की कमी है, जो भी रिक्वायरमेंट है, उसको हाई न्यूट्रिशन वैल्यू देकर कंप्लीट करता है। और तीसरा है हीलिंग। हीलिंग मैंने आपको बताया था, हमारी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी होती है और सेल्स को रिपेयर करने की जरूरत है। तो इसका मेन काम होता है, ये सेल्स पे काम करता है। ये कोई ऑर्गन स्पेसिफिक नहीं होता है। ये कोई लाइक मतलब ऐसा नहीं कि आपकी आप आंखों के लिए अलग कुछ लोगे या उसके लिए कुछ अलग लोगे। ये पूरी बॉडी पे आपका, पूरी बॉडी हमारी सेल्स से मिलकर बनी होती है, तो इसका काम होता है सेल्स को रिपेयर करना। ठीक है, तो ये 3 स्टेप में काम करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब बात करते हैं जैसे कि किसी को पेट की समस्या है, आंतों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके लिए रामबाण चीज है ये। आपको डॉक्टर से पूछने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि देखो, अगर आप डॉक्टर से पूछोगे, डॉक्टर पहले मना कर देगा, क्योंकि पता है उसको कि ये चीजें ऐसी ही काम करती हैं। और ये कोई टेस्टेड, अभी कोई टेस्टिंग नहीं चल रही है इसकी। लास्ट 46 ईयर से लाखों करोड़ों लोगों ने यूज किया, उनको जबरदस्त रिजल्ट है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। ठीक है, मैं आपको भी रिजल्ट दिखाऊंगी। अब बात करते हैं हाउ टू यूज प्रोडक्ट टू गेट बेस्ट रिजल्ट। यूज कैसे करने हैं? देखो, अभी यूज कैसे करने हैं वो तो मैं आपको बताऊंगी आगे। अभी बात करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में। कौन कौन से प्रोडक्ट्स, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फॉरएवर का ब्राइट टूथ, सॉरी आपको बताया था कि टूथपेस्ट। तो टूथ अपने घर से सबसे पहले कोई चीज आपको रिप्लेस करनी है तो टूथपेस्ट रिप्लेस कर लो। स्टार्ट विद दिस प्रोडक्ट। और एक बार आपने इस प्रोडक्ट को यूज कर लिया ना, आप कभी लाइफ में इसको छोड़ नहीं पाओगे। क्योंकि पहली बात क्या है कि ये समझो आपके घर में अगर है तो फर्स्ट एड किट है। ठीक है, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो बाद में इसकी डिटेलिंग के लिए। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलोवेरा वेज फॉर्मूला है, कंटेन एलोवेरा विच सूट्स गम्स, आपके गम्स को प्रोटेक्ट करता है। प्रमोट ओरल हेल्थ, आपकी बॉडी से मुंह से अगर बैड ऑर्डर आती है, दुर्गंध आती है, तो उसको ही खत्म करता है। एंड रिड्यूस इन्फ्लेमेशन नेचुरली। इन्फ्लेमेशन मतलब है सूजन, मसूड़ों में सूजन, दांतों में प्रॉब्लम, उन सबको एक जड़ से खत्म करने की पावर रखता है। नो फ्लोराइड, साफ साफ बड़ा बड़ा लिखा हुआ है नो फ्लोराइड, फ्लोराइड फ्री प्रोडक्ट है ये। ठीक है, आइडियल फॉर दोज सीकिंग अ फ्लोराइड फ्री ऑप्शंस, मेकिंग इट सेफ फॉर ऑल एज ग्रुप्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रंस। एकदम न्यू बॉर्न बेबी, जिसके बच्चों के इतने दांत मसूड़े निकल रहे होते हैं, उनके मसूड़ों पे आप लगाओगे तो उनको आराम मिलता है। ठीक है, उनको आप बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी को भी दोगे, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है उसको कराने से। ठीक है, वरना बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे आपने देखा होगा टूथपेस्ट को इनटेक कर जाते हैं। ठीक है, तो ये टूथपेस्ट ऐसा है, अगर बच्चे इनटेक भी कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके बहुत सारे और भी रिजल्ट हैं। पेट में दर्द हो रहा हो, आप पानी में घुल के टूथपेस्ट को पी लीजिए। आपके सिर में दर्द हो रहा हो, थोड़ा सा टूथपेस्ट लेकर के बाम की तरह सर पे लगा लीजिए, सर दर्द ठीक हो जाएगा। कहीं चोट लग गई हो, जल गया हो, लगा लीजिए ठीक हो जाएगा। मोच आ गई हो, लगा लीजिए ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे सारे टेस्टेड है। आप ट्राई करो अपने घर पे। और सबसे पहले फॉरएवर का ब्राइट टूथपेस्ट यूज करो। कितने लोग ऐसे हैं जो यूज करते हैं इस प्रोडक्ट को? जस्ट रिप्लाई इन चैट, कितने लोग हैं यूज करते हैं इस प्रोडक्ट को? 130 लोग बैठे हैं, 31 लोग बैठे हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल से अगर आप फॉरएवर का बिजनेस कर रहे हैं, करने का डिसीजन ले रहे हैं, प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिकल एंड लॉन्ग लास्टिंग। इसका प्राइस आप देखोगे तो प्राइस का इसमें लिखा होगा अप्रॉक्स 600 कुछ रुपए। आपको अगर 600 रुपए का टूथपेस्ट, अरे बाप रे बाप, इतना महंगा टूथपेस्ट! भाई साहब, ये टूथपेस्ट नहीं है, मैंने बताया ना फर्स्ट एड किट है आपके घर में। और ये, अगर सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आपकी फैमिली में 3 से 4 लोग हैं और अगर आप इसको यूज कर रहे हो, तो इसकी क्वांटिटी बहुत थोड़ी सी यूज होती है, बहुत थोड़ी, यानी कि समझो चने की दाल के बराबर, बिल्कुल थोड़ा सा लेना होता है इसको, और अपने गम्स में रब करना होता है। उसके बाद ब्रश से एज अ फॉर्मेलिटी करना हो। पूरे टूथपेस्ट में सजा करके जैसे टीवी में दिखाते हैं ना आपको ऐड, वैसा डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा यूज करना होता है और अपने मसूड़ों में रब करना होता है, क्योंकि कमजोर हमारे मसूड़े होते हैं, दांत कमजोर नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको इसको यूज करने का तरीका है कि आपको इसको मसूड़ों पे यूज करना होता है। ठीक है, इसके अलावा मसूड़ों से खून रोकने के काम आता है। मुंह में अगर छाले हैं तो वहां पे काम आता है। आपके मुंह से अगर बैड ऑर्डर आती है, दुर्गंध आती है, तो उसमें काम आता है। दंत मंजन की तरह यूज करें। धूम्रपान पान करने वालों को राहत देता है, होठों पर लगाएं जिससे उनके ब्लैक हो जाते हैं लिप्स। खांसी हो तो गले के में लगा सकते हैं। मुहासों पर भी यूज कर सकते हैं। सर दर्द हो तो माथे पर यूज कर सकते हैं। मच्छरों और चींटियों को काटने में जो आपके चकत्ते पड़ जाते हैं उस पर लगाइए, उस पर आराम मिल जाता है। एड़ियों की दरारें जो होती हैं उसको भरने में काम आता है। दांत में दर्द हो तो हम यूज कर सकते हैं। कभी अगर आपके पास फेस वॉश अवेलेबल नहीं है तो इससे आप फेस वॉश भी कर सकते हैं। यस, आपको इतनी गजब की फ्रेशनेस फील होगी ना कि आप कहेंगे वाह क्या फील हो रहा है फेस पे। घाव को ठीक करने के लिए काम आता है। कितनी भी गहरी चोट हो, कैसा भी घाव हो, उसमें लगा लो, आपको ये काम आ जाएगा। ठीक है, और गला खराब होने पर गर्म पानी में थोड़ी सी पेस्ट डालकर पियोगे तो गला भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। अब सोचो, ये अगर आपने यूज नहीं किया तो कितनी बड़ी चीजें आपने मिस कर दी है।
एक सेकेंड। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। हाँ, बता दिया मैंने यूज करने का तरीका। अब बात करते हैं फॉरएवर एलोवेरा जेल की। देखो, एलोवेरा जेल का मैंने बताया कि 3 स्टेप में काम करती है, और 3 स्टेप में काम करता है। और ये बेसिकली आपकी बॉडी में पहले क्या करता है, गंदगी को बाहर निकालता है। सेकंड, न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करता है। इसके अलावा जो भी हमारी बॉडी में सेल्स की जो रीजनरेशन पावर होती है, जो सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा के अंदर होती है। एलोवेरा ही एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा प्लांट है, जो हमारी बॉडी में जो सेल्स डैमेज हो चुके होते हैं उनको रीजनरेट करने की पावर रखता है। इज दैट्स रीजन कि बीपी, थायराइड, शुगर जैसी बीमारियों को जड़ से खत्म करने की पावर रखता है प्रोडक्ट। क्यों रखता है? मानो किसी पर्सन को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अगर आप उसको यूज यूज कराओगे तो डायबिटीज में क्या होता है, जो आपका पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन को एब्जॉर्ब करना बंद कर देता है। ठीक है, वो बॉडी में, हमारे इंसुलिन पूरी बॉडी में घुमा करती है। ठीक है, तो उसमें सॉरी, ग्लूकोज पूरी बॉडी में घुमा करती है और इंसुलिन इसको कंट्रोल करता है। तो आपको क्या करना है, एलोवेरा जेल उस पर्सन को यूज कराना है, या फिर अगर आप खुद उससे परेशान है तो आप खुद यूज करिए। तो ये क्या करेगा, आपकी जो सेल्स पैनक्रियाज की डैमेज हो चुकी है उनको रिपेयर करता है। और धीरे धीरे काम करना। अगर कोई पर्सन दवा ले रहा है तो दवा के साथ ही शुरू करो। ऐसा नहीं दवा को बंद कर दिया और शुरू कर दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। दवा के साथ शुरू करो, और दवा के साथ यूज करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आपकी दवाइयां कम होने लगेंगी। आपको दवाई का डोज कम करते जाना है, और धीरे धीरे आपकी दवाइयां बंद हो जाएंगी। इंसुलिन तक के लोगों की इंसुलिन बंद हुई है इससे, और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं वो लोग। तो इस तरह के प्रोडक्ट के रिजल्ट्स हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है प्रोडक्ट का। ठीक है, थायराइड में रिजल्ट है, बीपी में रिजल्ट है, और आपके डायबिटीज में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ठीक है, एलोवेरा नेक्टर फीमेल्स के लिए, कहते हैं कि फीमेल्स के लिए सबसे पावरफुल प्रोडक्ट है ये, क्योंकि फीमेल्स की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कंट्रोल करने का बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा किसी को किडनी में स्टोन है, किसी को रसौली जिसको बोलते हैं, यूट्रस में रसौली, उन सब में ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। क्योंकि इसका काम क्या होता है, ये भी जो हमारी बॉडी में जो भी लाइक पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स जहां जहां पे भी हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उनको हील करने का काम करता है। इसमें ये वाला जो येलो वाला है, इसमें है 99.7% एलोवेरा जेल। इसमें है 89% एलोवेरा जेल। बाकी क्रेनबेरी और एप्पल का जूस है। डॉक्टर रिकमेंड करते हैं क्रेनबेरी यूज करिए, तो आपको उससे अच्छा कि आप एलोवेरा के साथ क्रेनबेरी जूस ये रिकमेंड करो उनको। ये बहुत जबरदस्त रिजल्ट इसके, आपकी स्किन को बहुत अच्छा करता है। आपकी स्किन ग्लो करेगी नेचुरली, क्योंकि आप अंदर से न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये बात करते हैं पीचेस। चलो पीचेस, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बाकी इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, बाकी है ये भी एलोवेरा जेल। ठीक है, फ्रीडम, बोन्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, किसी को बोन्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, अर्थराइटिस है या फिर और भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप उनको रिकमेंड करिए। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है बोन्स की प्रॉब्लम के लिए ये। ठीक है, एमएसएम जेल, किसी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, आप एमएसएम जेल प्लस हीट लोशन, दो प्रोडक्ट है, एमएसएम और हीट लोशन को मिक्स करके उनके घुटनों में लगवाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। साथ में आपको देना है फ्रीडम, तो इसके साथ ही बहुत अच्छा रिजल्ट इसका रहता है। इसके अलावा बालों को झड़ने में रोकने में आपका एमएसएम जेल काम करता है। आपको बालों में एलोवेरा जेली के साथ मिक्स करके एमएसएम लगाएंगे तो बालों को जो आपके हेयर फॉलिंग होती है उसको कंट्रोल करता है ये। हीट लोशन मैंने बताया कि जहाँ पे भी आपको मोच की प्रॉब्लम, मोच आ गई है या फिर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है ना, तो वहां पे आपको काम करता है। इसके अलावा अगर सर दर्द हो रहा हो, बहुत भयानक वाला सर दर्द हो रहा हो, किसी किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, तो बिल्कुल थोड़ा, क्योंकि बहुत तेज है ये, बहुत हार्ड है ये, तो बहुत थोड़ा सा लेकर के साइड कॉर्नर पे, आंखों के साइड में जो जगह होती है यहाँ पे आप लगाओगे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इससे, बहुत रिलीफ मिलता है इससे। इम्यू ब्लेंड, साफ सी बात है, नाम से समझ में आ रहा है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए आप इम्यू ब्लेंड यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जॉइंट और मसल्स में बहुत अच्छा काम करता है, आपके जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, आपकी स्किन को ये भी नरिश करता है। ठीक है, फास्ट एक्टिंग फॉर्मूला है और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिला बना हुआ है। आर्कटिक सी, इतना पावरफुल प्रोडक्ट है आर्कटिक सी, इतना पावरफुल प्रोडक्ट है कि आप सोचो, ये हमारी बॉडी में जो ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, 3 ओमेगाज होते हैं, ठीक है, जिनमें से ओमेगा 3, ओमेगा 9 डिसअपियर होता है, वो हमें मिलता नहीं है किसी भी हमें खाने में, वो सिर्फ मिलता है सैल्मन फिश ऑयल में। सैल्मन फिश होती है, आर्कटिक सी जगह का नाम है जहाँ पे होती है सैल्मन फिश। उस सैल्मन फिश का जो ऑयल होता है, ये वो ऑयल है। और ये, इसकी पावर ये है, किसी बीपी वाले पर्सन को अगर आप ये दोगे तो उसका बीपी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप जो बीपी का पेशेंट होता है उसको जो दवा दवा दी जाती है, पता है क्यों, क्या दी जाती है उसको? दवा दी जाती है आपके ब्लड को पतला करने की। बीपी वाले को ब्लड पतला करने की दवा दी जाती है। आप उसको यूज कराओ, उसका ब्लड अपने आप, मतलब नेचुरली थिक नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा, और उसका जो बीपी की प्रॉब्लम है वो कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी।
ठीक है। इसके अलावा किसी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो गुस्सा के जो फैक्टर होते हैं ना, हमारे जो एंगर के फैक्टर होते हैं, वो ईपीए एंड डीएचए, इनके बढ़ने से इंसान के अंदर गुस्सा बहुत आता है। तो ये आपके ईपीए एंड डीएचए को कंट्रोल करता है। आपके न्यूरॉन्स में होते हैं ईपीए एंड डीएचए, इनको ये कंट्रोल करने का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है। बीपी क्यों बढ़ता है? क्योंकि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगता है। आंखों के पास किसी किसी को देखा होगा आपने, दो थर्माकोल टाइप के वो हो जाते हैं, नहीं, पॉइंट से बन जाते हैं, तो वो कोलेस्ट्रॉल का सिम्टम है। उनको आप रिकमेंड कर सकते हैं। ये आपके ब्रेन को फंक्शन को बच्चों के लिए, बच्चे मतलब ये हो सकते हैं कि हाँ 18 साल, मतलब 18 साल के लोगों को दीजिए आप, उससे बच्चों को मत दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे आपका कंसंट्रेशन का बहुत काम होता है, वहां पे आप इसको दीजिए, आपका ब्रेन का फंक्शन को ये बूस्ट करते हैं। अगेन, जॉइंट हेल्थ केयर के लिए बहुत अच्छा है, आईज के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, सपोर्ट ओवरऑल वेलनेस। ठीक है। सी प्लस, सी प्लस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं रेगुलर यूज करती हूँ, दिस वन। और ये, जैसे कि मैं क्या है, बहुत सारी मीटिंग्स होती है, बहुत सारे सेशंस होते हैं, तो बोलने का काम बहुत ज्यादा होता है, और एक टाइम का बाद होता है, लगता है थक गए, है ना। तो ये सी प्लस आप जब यूज करते हो तो आपका लाइक जो बॉडी में जो आपका एनर्जी लेवल होता है ना, मेंटेन रखता है। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है कि हमारी बॉडी में, जैसे हम बहुत सारी होता है कि मेडिकेशन सभी ने कहीं ना कहीं लिया होता है, तो उस मेडिकेशन के साथ कुछ फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में टहल रहे होते हैं। तो उन फ्री रेडिकल से और नई नई बीमारियां बनती हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स को ऑक्सीडेट करता है, प्रमोट ओवरऑल वेलनेस, इंप्रूव स्किन हेल्थ एंड बूस्ट इम्यूनिटी। ठीक है। हेयर फॉल के लिए ये शैम्पू बहुत ही जबरदस्त है, जोजोबा शैम्पू। ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है कि जो शैम्पूज होते हैं वो बोला जाता है कि आपके बालों में लगाना है ना, आपको स्कैल्प पे लगाने के मना करते हैं। लेकिन ये ऐसे डिजाइन है कि आपको इनको स्कैल्प पे ही लगाना है। ये आपके हेयर्स को मॉइस्चराइज करते हैं, आपके हेयर्स को मजबूत करते हैं और जेंटली क्लीन करते हैं। ठीक है। ब्रिंग राज ऑयल, हेयर फॉल की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट अपने पास है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स में, मैं आपको भी लास्ट में दिखाऊंगी रिजल्ट्स कैसे हैं। ठीक है। हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। एलो लिक्विड सोप, इसका इसमें लिखा हुआ है टॉप टू टो, यानी कि ये लिक्विड सोप है। इसको आप एज अ फेस वॉश यूज कर सकते हो, एज अ बॉडी सोप यूज करते हो, बॉडी वॉश यूज कर सकते हो। और बहुत ही लाइट, बहुत ही माइल्ड है। छोटे बच्चों को जैसे हम यूज करते हैं ना, बच्चों को नहलाने के लिए वो उनका अलग लिक्विड वाला, तो आप उसकी जगह पे ये यूज कर सकते हैं। और ये फेस वॉश बहुत जबरदस्त है ये। एलो स्क्रब, बहुत सारी फीमेल्स यहाँ पे होंगी जो स्क्रब यूज करती है, और आपने अपने स्क्रब में देखा होगा उसमें साफ साफ लिखा होता है यूज ट्वाइस इन अ वीक। आप हफ्ते में सिर्फ 2 बार यूज करिए, क्योंकि उसमें होते हैं एप्रीकॉट। एप्रीकॉट मतलब अखरोट के छिलके, अखरोट के छिलके को पीस करके उसमें डाला जाता है, और आपकी स्किन को आप रब करते हो, वो होते हैं ट्रायंगल शेप में। तो जो वो इसीलिए मना होता है कि आपकी स्किन के जो पोर्स है वो ओपन हो जाएंगे। बट ये जो फॉरएवर का जो एलो स्क्रब है, इस स्क्रब में क्या है, जो पॉलन ग्रेन्स, यानी कि जो फूल होता है ना, फूल में होते हैं पॉलन ग्रेन्स, जिनको लेके मधुमक्खी जैसे ट्रांसफर करती हैं, है ना। तो वो पॉलन ग्रेन्स उसमें होते हैं, जो आपकी पहली बात तो ओवल शेप के होते हैं, और आपके स्किन के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो आपको यहाँ पे इसको आप अगर डेली यूज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है। इसका स्क्रब बहुत ही माइल्ड है, किसी भी तरह स्किन के लिए बहुत अच्छा है ये। तो स्किन केयर अगर आप यूज करते हैं तो स्क्रब जरूर यूज करना चाहिए आपको। स्क्रब करने के बाद जेली अप्लाई करना मस्ट होता है, क्योंकि स्क्रब से आपके पोर्स ओपन होते हैं, और जेली आपके पोर्स को क्लोज करती है। ठीक है। तो स्क्रब के साथ जेली जरूर यूज कीजिए। इसके अलावा बालों में जब लगाते हैं तो एमएसएम प्लस जेली लगाइए, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। प्रोपोलिस क्रीम, ठंड के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है ये। विंटर्स में हमारी स्किन बहुत रफ रफ ड्राई ड्राई हो जाती है, तो प्रोपोलिस क्रीम ऐसी है कि किसी भी तरह की स्किन हो, प्रोपोलिस विद जेली, जेली के साथ मिक्स करके आप इसको लगाते हैं, तो आपकी स्किन बहुत ही स्मूथ टेक्सचर होता है स्किन का। बाकी आपकी फेस पे किसी भी तरीके के मुहासे हैं, निशान हैं, चोट का निशान है, कुछ भी है, आप इसको लगाना शुरू करो, आपके वो जो झाइयां होती हैं उसमें आप यूज करो, बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। बी हनी, फॉरएवर बी हनी, ये 2-3 प्रोडक्ट है जो मैं कभी बंद नहीं करती। फॉरएवर बी हनी मेरे फेवरेट प्रोडक्ट है ये सब। तो ये प्रोडक्ट ऐसे हैं कि आप वैसे तो डायबिटीज वाले को मना होता है, लेकिन मना क्यों होता है, क्योंकि उसमें होती है शुगर। लेकिन ये अगर कोई डायबिटीज वाला भी यूज करता है तो आप उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि उसमें शुगर नहीं है। ये स्पेन की पहाड़ियों में 50,000, 50,000 मेडिसिनल प्लांट लगा के वहां पे मधुमक्खी पालन करके वहां से बनाया हुआ ये हनी है। और आपने, अगर आपके गांव से हनी आता है तो एक बार उसको टेस्ट करना, इसको टेस्ट करना। जो आपके पास हनी आता है, नेचुरल हनी आता है, आप सोचो वो हनी कहाँ से मिल रहा है, कि आपने प्लांटेशन कर रखा है? नहीं, मधुमक्खी खा रही, खा क्या रही है मधुमक्खी? खा रही है जलेबी, मिठाई में जाके बैठ रही है ना, तो वो जो खा रही है वही तो निकाल रही है। बट ये हनी है, इसमें क्या लिखा हुआ है, फॉर एवर बी हनी।
कोई भी हनी यहाँ पे घर में होगा, चेक करने के लिए उसको फ्रीजर में डाल देना, फ्रिज में रख देना, जम जाएगा। और नाम नहीं लेना चाहिए, बट बाबा रामदेव का हनी तो बाहर रखे रखे ही जम जाता है, बट इसको अगर आप फ्रीजर में भी डाल दोगे ना, जमेगा नहीं, क्योंकि ये प्योर हनी है। ठीक है। गार्शीनिया प्लस, वेट लॉस के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है ये, है ना। इसके अलावा आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत इंप्रूव करता है, आपका डाइजेशन बहुत इंप्रूव करता है, एनर्जी लेवल को इंप्रूव करता है। ठीक है। अल्ट्रा लाइट वेट लॉस के लिए अगर आप चाहते हो तो फॉर एवर आपका ये एलोवेरा जेल, अल्ट्रा लाइट और गार्शीनिया कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं विद फाइबर। वैसे फॉरएवर में एक C9 प्रोग्राम भी आता है, तो जिस भी पर्सन के थ्रू आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं उनसे रिकमेंड कर, उनसे बात करिएगा, वो आपको बताएंगे C9 पैकेज, 9 डेज में भी आप अपने वेट को नेचुरली जो है वो लॉस कर सकते हो। लॉस इन द सेंस मेंटेन कर सकते हो, लॉस नहीं कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। लॉस करना होता है कि आप अभी हो 100 kg के, और आप चाहते हो कि मेरा 70 kg हो जाए, तो आपने उसी को टारगेट करके 70 kg करवा लिया, ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी को जितना रिक्वायर्ड है उतना वेट मेंटेन करेगा आपका ये। ठीक है। RG प्लस, फॉरएवर का सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट, सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट, सबसे कॉस्टली, लगभग 7 से 8 हजार का प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट है ये। और ऐसा प्रोडक्ट है कि फॉरएवर के सारे प्रोडक्ट्स एक तरफ और आपका ये प्रोडक्ट एक तरफ। इसका मेन काम क्या है, इसको मेन यूज करते हैं जो आपके जिम वाले लोग होते हैं उनके लिए, क्योंकि ये आपके नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल को बूस्टअप करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है कि जो हमारी वेन्स होती है ना, हमारी वेन्स हमारे जो वही लाइफस्टाइल की वजह से श्रिंक होनी शुरू हो जाती है, और हमारे ब्लड का जो सर्कुलेशन है, फ्लो है, वो धीमा होना शुरू हो जाता है। ये क्या करता है, हमारी वेन्स नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है बॉडी में, और हमारी वेन्स को फ्री करता है। और जब बॉडी को वेन्स को फ्री कर देगा, तो बॉडी में हमारा ब्लड का फ्लो बढ़िया हो जाता है, और ब्लड का फ्लो बढ़िया होने से काफी हद तक सारी चीजें इंप्रूव हो जाती हैं। देखा ना, सपोर्ट्स सपोर्ट्स इंक्रीज ब्लड ब्लड फ्लो, improving oxygen and nutrients delivery to muscles, enhance performance, help you improve endurance stamina। ठीक है। तो ये सारी, ये बेसिकली ये आपके जो जिम वाले लोग होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि वो सर्च करते हैं RG9, LRG9। ठीक है। एलो एवरशील्ड, किसी को आप लोग पता है कि आप लोग जो वो यूज करते हैं स्प्रे वाले, उनमें होता है अल्कोहल, और जो अल्कोहल होता है उसको हम अगर डायरेक्ट स्किन पे स्प्रे करते हैं तो हमारे जो पोर्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। लेकिन आप अगर एलो एवरशील्ड, ये डिओ स्टिक है, इसको आप यूज करोगे तो ये आपके पोर्स को ओपन करता है। और किसी किसी को बहुत बैड ऑर्डर आती है, बहुत बुरी स्मेल आती है ना, अंडर आर्म से या फिर पैरों से, तो आप उसको यूज कराओ। उसके अंडर आर्म्स में स्मेल क्यों आती है पता है, क्योंकि आपके वहां पे जर्म्स हो जाते हैं, आपके पैरों में जर्म्स होते हैं, इस वजह से स्मेल आती है। ये क्या करता है, उन जर्म्स को खत्म कर देता है। किसी पर्सन की अगर पैरों से बहुत ज्यादा स्मेल आती है, आप उसको पहले लगा करके फिर सॉक्स पहनाओ, आप देखना थोड़ा टाइम बाद स्मेल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। ठीक है। इसके अलावा अंडर आर्म्स के लिए बहुत अच्छा, बहुत माइल्ड इसकी स्मेल है, लेकिन ये आपकी बॉडी से स्मेल को नहीं आने देती है। तो ये है कुछ मैंने आपको बताया बेसिक प्रोडक्ट जो आपको जरूर यूज करनी चाहिए। अब बात करते हैं मेरे कुछ रिजल्ट्स के बारे में। ये आपको दिख रही है स्लाइड, यहाँ पे देखो, ये है इनको थी सोराइसिस की प्रॉब्लम। ठीक है। मैंने इस पे, इन्होंने कम से कम 4 से 5 महीने प्रोडक्ट यूज करे, और ये हालत थी इनकी पैर की, और देखो यहाँ पे बिल्कुल क्लीन हो गया है। हेयर की बात करें तो ये हेयर के रिजल्ट है, ये मेरी मुंबई की एक यूजर थी, इनके हेयर में जो ये मांग होती है ना, इनकी इतनी चौड़ी मांग हो गई थी, बड़ी परेशान थी इस बात से, और धीरे धीरे वो ठीक होनी शुरू हो गई। हेयर के ये रिजल्ट है। ये एक 18-19 साल की लड़की थी, उसका ये हेयर यहाँ से फॉल होना शुरू हो गया था। ये 2 महीने के रिजल्ट है। ये इनको स्किन की प्रॉब्लम थी, ये इनका क्लियर है। ठीक है। ये स्किन के रिजल्ट्स हैं। ये लेफ्ट साइड जो दिख रहा है, ये देखो स्किन का रिजल्ट। ये जो राइट साइड दिख रहा है, ये मेरा रियल ब्रदर है। और आपको पता है, जब किसी को बताओगे यूज करने के लिए बोलोगे, तो फर्स्ट टाइम से बोलेंगे, या फिर बोलेंगे कि अरे भाई नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया। जब भी किसी को शेयर करो तो आप उनको जरूर उनके फोटो जरूर चेक, मतलब क्लिक कर लो, क्योंकि मेरा भाई बिल्कुल मानने को तैयार नहीं था कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मैंने उसकी हर 15-20 दिन में फोटो लेके रखी थी, और ये उसके 2 से 3 महीने का रिजल्ट है। ठीक है। ये देखो इनके फेस पे कितने बुरी तरीके से मुहासे और वो जो होते हैं ना आपके घाव जैसे, बिल्कुल वैसे ये निशान पड़ चुके थे, और धीरे धीरे इनकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक है। ये एक पर्सन है जिन जो इनका मार्केटिंग का काम था, और स्किन नहीं, जेंट्स की स्किन जल जाती है, ये उसका रिजल्ट। ये उनको यहाँ पे आंख के पास बिल्कुल जल गया था, और इन्होंने कम से कम 4 से 5 महीने प्रोडक्ट यूज करे, और बिल्कुल क्लियर रिजल्ट है। ठीक है। ये कुछ समझ में आ रहा है किसकी, कौन है ये, कुछ पहचाना पहचाना सा लग रहा है किसी को। हाँ पहचान गए, कौन पहचान गया, प्रियंका शॉ पहचान गई, ऐसी मैं हूँ।
और मुझे पता है प्रॉब्लम क्या होती थी, मैं अगर हल्का सा भी नींबू खा लूं, मतलब नींबू खट्टा, तो मुझे ये हाथ पे दिख रहा है चकत्ते, जैसे कि चींटी काटने से नहीं एकदम चकत्ता सा पड़ता है, वैसे हो जाता था मेरी पूरी बॉडी में, मेरे पूरे हाथ में, मेरी पूरी पीठ में, ऐसे हो जाता था। और मुझे छाले इस लेवल के होते थे कि मैं दो दो तीन तीन दिन बोल नहीं पाती थी, इतना टॉक्सिन्स भरे थे अंदर, क्योंकि हॉस्टल में रहती थी, तो हॉस्टल का खान पान तो पता ही है आपको, है ना। तो वहां पे उस वजह से, मैं हॉस्टल में रहने की वजह से मेरा पेट बिल्कुल बुरी तरीके से डाइजेशन खराब हो चुका था। और मेरी छाले ऐसे होते थे कि मैं मतलब बिल्कुल बोल तक नहीं पाती थी, सिर्फ लिक्विड डाइट पे रहती थी। और ऐसे ही मुझे पैचेस पड़ते थे टॉक्सिन की, डॉक्टर ने कहा टॉक्सिन बहुत ज्यादा आपके अंदर है। तब फिर मैंने जब एलोवेरा जेल यूज करना शुरू किया तो मुझे ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रोडक्ट्स। आई होप बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी आपको, बहुत सारे दिमाग में लोग कस्टमर आ रहे होंगे कि अरे हम उनको बताएंगे, मैं उनको बताऊंगी, उनको बताऊंगी, है ना। तो पहली चीज क्या करना है, बताइएगा, लेकिन थोड़ा थम के, है ना। अभी आप क्या करना, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और लो, सारी चीजें और समझो, और इनके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लो, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, डॉक्टर नहीं बनना है। दीज आर नॉट मेडिसिन, वी आर नॉट डॉक्टर्स। हमें सिर्फ ये न्यूट्रिशन है जिनकी कमी से हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होती है, जिनको ये कमी पूरा करते हैं। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आई होप मैंने आप बहुत सारे लोगों को फॉरएवर के प्रोडक्ट के लिए और पक्का कर दिया है कि हमें प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, और आप लोग पहले यूज करो, उसको खुद यूज करो, इनके रिजल्ट्स लो। रिजल्ट्स लेने के बाद ही आप किसी को सजेस्ट करो और शेयर करो, और अच्छे से बिजनेस को स्टार्ट करो, क्योंकि बिजनेस बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि यहाँ पे ना आप किसी की हेल्प कर रहे हो। हेल्प पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी को अच्छे प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हो, और ऐसे कर रहे हो जो, ऐसा कुछ नहीं, टेस्टिंग है, ऑलरेडी लोग यूज कर चुके हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले चुके हैं। तो उनको यूज करो, पहले खुद अच्छे यूजर बनो, फिर आप किसी को रिकमेंड करो। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। अभी भी 126 लोग हैं। यस, बिल्कुल, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी इसकी। ठीक है। चलिए, तो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी आपके जो भी डाउट्स होंगे आप अपने अपलाइन से कनेक्ट कीजिए, वो आपको बताएंगे। जिस भी पर्सन ने आपको सेशन के लिए इनवाइट किया है उनसे कनेक्ट कीजिए, वो बताएंगे कैसे बिजनेस को स्टार्ट करना है, कैसे यूजर बनाना है, कैसे कॉन्टेक्ट करना है, कैसे शेयर करना है, ईच एंड एवरीथिंग। तो कनेक्ट विद द पर्सन हु इनवाइट्स यू इन द सेशन, उस पर्सन से कॉन्टेक्ट कीजिए जिसने आपको सेशन में बुलाया है। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।